पीछे वाले वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली 2.1 के कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 2.1 की, जिसमें हमने सीखा था कि शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखना, बाद में ये वीडियो देखना, ताकि आपके ज़्यादा समझ में आए कि शून्यकों की संख्या कैसे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे जो शून्यक होते क्या है और किस प्रकार शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 के कुछ उदाहरण हैं 3, उनकी बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ हमने सीखेंगे कि शून्यक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करना है। तो देखो इधर, तो यहाँ लिखोगे शून्यक ज्ञात करने के लिए तो x² + 7x + 10 बराबर में क्या है, 0 करना है आपको। ठीक है, बराबर में 0 करने के बाद में अब आपको क्या करने होते हैं, चाहे तो इसके गुणनखंड करके आप करो। ठीक है, तो यहाँ हम गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो गुणनखंड विधि होती है कि जो बीच वाला पद होता है उसके टुकड़े करने होते हैं आपको। ठीक है, और टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि अचर पद और जो x² का गुणांक है उसका गुणा करें तो उसके बराबर आने चाहिए टुकड़े के गुणा करने के, और जोड़े और घटाएं तो बीच वाले पद के क्या रहने चाहिए, बराबर। तो यहाँ देखो 10 और 1 का गुणा करो, आपको किसके गुणा टुकड़े करने हैं, 7 के। तो यहाँ देखो 7 के टुकड़े करने हैं आपको। तो 7 के टुकड़े 5 + 2 हो सकते हैं, 4 + 3 हो सकते हैं, 6 + 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ देखो आपको सबसे पहले सरल तरीका ये अपनाना है कि जो अचर पद है उसका गुणा कर लेना है x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक कितना है, 1, तो 1 से गुणा करो, मान आएगा 10। अब 10 के टुकड़े करने हैं आपको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 10 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 भी अभाज्य संख्या और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, अब इन दोनों को इस प्रकार से सेट करो कि जोड़े और घटाएं तो 7 आ जाए। अगर मैं इनको घटाती हूँ 5 और 2 को तो कितना आएगा, 3, लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, 7। ठीक है, तो 5 को 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 7 आ सकता है। और अपने को किसका 7 चाहिए, प्लस का। इसका मतलब दोनों के आगे निशान किसका होना चाहिए, प्लस का। ठीक है, तो एक तो टुकड़ा हो गया +5 और दूसरा हो गया +2। तो यहाँ लिखोगी x² + 5x + 2x + 10 बराबर में 0। ठीक है, अब 4 पद हो गए। अब 2 के आपको जोड़े बनाने हैं। ठीक है, और जोड़े में से जो कॉमन आ रहा है यानी जो उभयनिष्ठ है वो आपको बाहर निकाल लेना। अब इन दोनों पदों में देखो कॉमन क्या है, x है, तो x को बाहर निकालो। यहाँ क्या बच गया, 1x तो बाहर निकल गया, 1x बचा, प्लस में x बाहर चला गया, प्लस में क्या बचा है, 5, प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। ठीक है, क्योंकि 10 को 5 × 2 लिख सकते हो। तो यहाँ बचा x प्लस में 5 बराबर में 0। दोनों में देखो ब्रैकेट कॉमन है या नहीं है, तो ब्रैकेट को बाहर कॉमन निकालो, निकाल लिया। अंदर देखो क्या बचा, इस पद में से x + 5 बाहर आ गया, अंदर बचा x, यहाँ बचेगा प्लस का 2 बराबर में 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है, तो या तो दोनों संख्या 0 है या दोनों में से एक संख्या 0। तो अपने को यहाँ करना है अलग अलग संख्या को 0 के बराबर। तो एक बार तो x + 5 के बराबर 0 कर दिया, एक बार x + 2 के बराबर 0 कर दिया। अब देखो x के साथ प्लस का 5 है, बराबर में लेके जाओगे तो किसका चला जाएगा, माइनस का। ठीक है, और प्लस का 2 है, इधर लेके जाओगे तो किसका जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, -2। ठीक है, तो इस प्रकार आप शून्यक निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ देखो इसने बोला है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो यहाँ आपके ये 2 क्या आ गए, शून्यक। तो यहाँ लिखोगे आप बराबर में कि शून्यक बराबर -5 - 2। ठीक है, अब आपको सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों का जोड़ देखो, शून्यकों का योग। अब
दोनों को जोड़ोगे तो -5 और -2, अगर जोड़ोगे तो प्लस का, यहाँ क्या है अंदर माइनस का, तो कैसे होंगे -5, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो -2, बराबर में दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, मान आएगा -7। माइनस का क्यों है कि दोनों में बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे निशान किसका है माइनस का, तो उत्तर भी किसका आएगा माइनस का। अब आपको करना है शून्यकों का गुणनफल, करो -5 गुणा में -2, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, तो शून्यकों का गुणनफल तो 10 आ गया और योग कितना आया है -7। अब आपको देखना है कि जो आपने जो बहुपद दिया है आपको, उसके अंदर शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो आपने निकाला है उसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो आपके शून्य सही है, बराबर नहीं है तो गलत है। तो यहाँ हम जांच करेंगे सत्यता की क्या करेंगे जांच, तो यहाँ लिखोगे सत्यता की जांच। अब यहाँ देखो आपको जो बहुपद दिया वो क्या दिया है x² + 7x + 10, ये दिया। अब इसमें देखो कि आपके पास a कितना है, a होता है x² का गुणांक, x² के साथ कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है, तो a बराबर a 1, b बराबर x का गुणांक, x का गुणांक है 7 और c होता है अचर पद जो कितना है 10। अब मैंने एक सूत्र बताया था आपको, पीछे वाली जो वीडियो है उसमें आप देख लेना एक बार, और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा सूत्र था, ये वाला सूत्र कि शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a, तो वही लगाएंगे हम यहाँ। तो यहाँ लिखोगे शून्यकों का योगफल या योग होता है -b/a, माइनस का माइनस, b कितना है 7, a का मान है 1 और -7 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा -7। अब यहाँ लिखना आपको शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल होता है शून्यकों का c/a। c का मान कितना है 10, a का मान है 1, तो 10 में 1 का भाग दोगे तो 10। अब देखो क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं क्या, -7 और -10, यहाँ भी देखो -7 और +10, तो सारे मान बराबर आ रहे हैं आपस में, शून्यकों का योग भी और शून्यकों का गुणनफल भी। तो अगर मान बराबर आ जाते हैं तो आपके शून्य सही है, अगर मान बराबर नहीं आते हैं तो आपके शून्य गलत है। तो इस प्रकार आप शून्य निकाल के शून्यकों के सत्यता की जांच भी कर सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इस प्रकार हमने बात की उदाहरण नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 जो आपके सामने है, उदाहरण नंबर 3, जिसमें आपको पूछा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको जब शून्य ज्ञात करना होता है तो बहुपद के बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे बहुपद के बराबर 0। तो यहाँ देखो बहुपद क्या है आपका x² - 3, इसके बराबर क्या रखोगे 0। अब या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, बराबर 0 कर दो, या आप ऐसे करो x² बराबर -3 इस साइड लेके आओगे तो +3, और x बराबर अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो बराबर में जाएगा √3, और अंडर जब भी निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं आगे, ठीक है। अंडर निकालते हैं, अगर किसी स्क्वायर को बराबर में लेके जाते हैं तो स्क्वायर का तो बन जाता है अंडर और आगे प्लस माइनस के 2 निशान आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपको 2 शून्य के मिल गए, x बराबर प्लस का √3 और x बराबर माइनस का √3। और एक मेथड और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं दूसरा मेथड बताती हूँ आपको, x² - 3 बराबर 0। अब देखो x² माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको √3 का स्क्वायर। अब √3 को 2 बार गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, तो मैंने 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं घटा देते हैं, बराबर में 0। अब एक को 0 के बराबर, जैसे x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस का 3 इधर आके माइनस का √3, तो एक तो शून्य किएगा आ गया। अब प्लस का 3 x के साथ माइनस का 3 इधर आके बराबर में प्लस का बन जाएगा, तो एक आएगा प्लस का √3। तो इस प्रकार आपको 2 शून्य के मिल गए, x बराबर प्लस का √3
और x बराबर माइनस का √3। तो यहाँ आप लिखोगे शून्यकों का योग बराबर, एक तो प्लस का √3 है, एक तो माइनस का है, और जोड़ना है आपको दूसरे शून्यक में। तो एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का है। आपको पता है जब दो चिन्ह विपरीत हो तो दोनों घटते हैं, तो घटाओ कितना आएगा 0। अब आपको ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल, सॉरी गुणनफल। दोनों का गुणा करो, माइनस का माइनस, √3 का गुणा होगा प्लस √3 से। ठीक है, अब आपको पता है जब दो √ की एक जैसी संख्या और उनका गुणा होता है तो √ हट जाता है, माइनस तो बाहर निकल जाएगा और √ हट जाएगा। तो एक तो आएगा माइनस √3 और एक आएगा आपके पास 0। अब आपको सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ लिखोगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले आप निकालोगे शून्यकों का, या आप सबसे पहले लिखो x² माइनस का 3। अब आपको पता है a क्या होता है, x² का गुणांक कितना है 1, और b होता है x का गुणांक, x है नहीं इसमें तो क्या हो जाएगा गुणांक 0, और c क्या होता है अचर पद, अचर पद है माइनस का 3। अब यहां करोगे आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, और b कितना है माइनस का माइनस, और b कितना है 0 बटे में a कितना है 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो मान कितना आता है 0। तो यहाँ शून्यकों का योगफल कितना आ गया 0, और अपना इस साइड भी कितना आया, यहाँ भी कितना आया था 0। ठीक है, तो दोनों मान बराबर है अभी तक। अब निकालो दूसरा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। c कितना है अपना माइनस का 3, a कितना है 1। तो -3 में जब 1 का भाग दोगे तो मान आएगा माइनस का 3। तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस प्रकार शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों के मान क्या आ गए आपके पास बराबर। तो यहाँ इस प्रकार आप कर सकते हो सत्यता की जांच शून्य को निकाल के। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की, जो कुछ इस प्रकार है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, आपको क्रमशः का मतलब होता है लगातार, पहले योग लिखा है तो पहले वाला मान योग का है, और दूसरा गुणनफल लिखा है तो जो दूसरा मान है वो गुणनफल का है। इसे बोलते हैं क्रमशः मतलब लगातार। तो जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है, तो यहाँ आपको निकालना है द्विघात बहुपद। और मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था द्विघात बहुपद निकालने का, कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग, और गुणा में आता है इसके साथ x, प्लस में शून्यकों का गुणनफल। सारे मान रखोगे बराबर x² का x² माइनस शून्यकों का योग कितना है अपने को दिया है -3, तो -3 x का x प्लस का प्लस शून्यकों का गुणनफल अपने को दिया है 2, तो उसकी जगह क्या रख दोगे 2। अब करो हल, x² माइनस को जब अंदर वाले माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा +3 का 3 x का x प्लस का 2। तो ये क्या है आपके पास द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो जब आपको मान दिया जाए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो इन उदाहरणों में हमने बात की शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है, और सत्यता की जांच कैसे करना है। और अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया जाता है तो द्विघात बहुपद आप कैसे निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे आज। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे 2.2 प्रश्नावली, जिसमें हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया जाए तो द्विघात बहुपद निकालना भी सीखेंगे, और गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं अलग अलग सवाल से, वो भी हम उस वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।